तो देखिए, अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 1 की। ठीक है, और उदाहरण नंबर 1 में हमारी जो रचना लगने वाली है वो रचना 11.2 की बात करने वाले हैं हम लोग। दिया गया है कि एक दिए गए स्केल कूलंक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक दूसरा त्रिभुज खींचना या उसकी दूसरे त्रिभुज की क्या करना रचना करना। तो आइए हम इसी चीज़ को सीखते हैं कि त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है। ये सेम एग्जाम्पल नंबर हमारा 1 है, प्रश्नावली 11 जो आपका चैप्टर है कक्षा 10 में, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया गया है कि एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हों, अर्थात स्केल गुणांक 3/4 हो। ठीक है ना। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं कि किस तरीके से एक त्रिभुज की समरूप त्रिभुज की रचना की जाती है। देखो दोस्तों, यहाँ पर स्केल गुणक जो लिखा हुआ है वो 3/4 है। ठीक, आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी पहला तो एक त्रिभुज खींच लेंगे जो आपका मन करे। कोई माप निश्चित नहीं है कि हाँ आपको इसी माप का त्रिभुज यहाँ पर खींचना है, तो आप कोई भी एक त्रिभुज खींच लेंगे जो आपका मन करे। इसका मैं बेस चाहे कुछ भी रख सकता हूँ, आप चाहे कुछ भी रख सकते हैं, वो आपका मन है। लेकिन जैसे मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ सेम आपको ऐसे ही करना है। तो मैंने किसी भी नाप का एक कोई भी त्रिभुज बना लिया, कोई भी माप हो सकती है त्रिभुज की। आप चित्र बनाते समय कच्ची पेंसिल का यूज करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पक्की पेन का यूज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अच्छा दिखाई दे। तो देखिएगा, मैंने कोई भी माप का एक त्रिभुज लिया। इस त्रिभुज को मैंने सबसे पहले क्या किया, नाम दिया A, B और C। मैंने ये इसको नाम दे दिए। ठीक, चाहे तो आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। A इसे दे दो, B इसे बोल सकते हैं, C इसको बोल सकते हैं। ठीक, इस तरीके से भी आप नाम दे सकते हैं। अब पहला स्टेप हमारा ये था कि जब हम किसी भी स्केल गुणक के समरूप कोई दूसरा त्रिभुज खींचना चाहें, ठीक है नहीं, तो एक त्रिभुज आप किसी भी माप का खींच लीजिए, जैसे मैंने खींचा है यहाँ पर। इसी तरीके से आपको अब क्या करना, दूसरे स्टेप में आप बिंदु बी से एक किरण खींचिएगा। बिंदु बी से आप, मैं पढ़ा करके आया हूँ अभी पिछली वीडियो में, ठीक है, तो आप उसको देख लेंगे अच्छी तरीके से कि किरण क्या होती है। बड़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको वहाँ पर समझाया। तो आपने क्या करा, किरण खींच दी किस बिंदु की तरफ, सी की तरफ। ये है, नाप कोई निश्चित नहीं है, आप किसी भी माप का खींच सकते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया एक्स। नाम क्या दिया मैंने इसको, एक्स। ये हमारा दूसरा चरण बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, दूसरा चरण। अब देखिए, हमें इस पर क्या करना है कि इस किरण के हमें बराबर हिस्से करने हैं। किसके बराबर करेंगे, देखिए, जब रेखाखंड के किया करते थे तो उस अनुपात को जोड़ लिया करते थे। ठीक है ना, याद रखेंगे, जब रेखाखंड के हमने हिस्से किए थे तो तब हम उस अनुपात को जोड़ करके इतने ही हिस्से करते थे जितना उसका योग आया। लेकिन जब भी हम समरूप त्रिभुज की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी मान हमारा बड़ा होगा, चाहे वो अंश का हो चाहे वो हर का हो, उसके बराबर हमको क्या कर लेने हैं, इस किरण के हिस्से कर लेने हैं। ठीक है, प्रकार की सहायता से। तो देखिएगा, यहाँ पर बड़ा मान क्या है हमारा, 4 है। तो हम इस किरण के 4 हिस्से करेंगे। कुछ भी हो सकते हैं, कहीं तक भी हो सकते हैं। तो देखिएगा, इसके हिस्से कैसे करेंगे, किसी भी माप के हो सकते हैं, माप कोई भी निश्चित नहीं है। आप चाहे तो कितनी भी माप रख सकते हैं। मेरे अनुसार ये है तो मैं इतनी ही रख ले रहा हूँ। ठीक, प्रकार की सहायता से इसको थोड़ा टाइट रखेंगे प्रकार को, जिससे कि ये हिले ना। ठीक, तो देखिएगा, 1, 2, 3 और 4। मैंने कितने हिस्से किए इसके, 4 हिस्से किए। उसके बाद में अब हमें करना क्या है, अब हमारा स्टेप बनेगा ये कि हमको इसके नाम दे देने हैं। ये कौन सा नाम, B1, ये B2, B3 और ये बना हमारा B4। अब हमें B4 को बिंदु C से मिला देना है।
B4 को बिंदु C से क्या कर देना है, यहाँ पर मिला देना है। तो मैंने इसको यहाँ पर इससे मिला दिया। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद हमें एक छोटा सा स्टेप क्या करना, देखो जितनी आपने अभी अभी प्रकार में माप भर के चाप लगाई थी उससे थोड़ी सी कम करेंगे और बिंदु सी पर एक फिर से चाप लगा देंगे, ये वाली दूरी। ठीक, ये हमारी चाप लग चुकी है यहाँ पर। आप समझ पाए मेरी बात को? ध्यान से सुनेंगे, अगर एक बार समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ये हमने क्या करी, एक चाप लगाई। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, एक चाप उठा करके देखिएगा दोस्तों, ये चाप जो हमें लगानी है वो यहाँ पर लगानी है, जो हमने अभी किरण एक्स खींची है। ठीक है ना, किसी माप की हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बताया था। लेकिन जो माप आपने यहाँ पर चाप लगाई थी चार, इनसे थोड़ी दूरी उसकी क्या होनी चाहिए, कम। तो हमने यहाँ से उठा करके इसको यहाँ पर एक क्या लगा दी, चाप लगा दी। इसी तरीके से अब हम यहाँ से उठा करके इसको एक चाप कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, समझ पा रहे हैं आप मेरी? तो देखिए, अब हमें एक चाप जो दूसरी लगानी है वो B3 पर लगानी है, यानी कि B3 बिंदु से लगानी है हमें। ठीक है, B3 बिंदु, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला गुणांक हमारा कितना है, यहाँ पर 3 है, तो इसलिए बिंदु कौन सा लेंगे हम, 3 लेंगे। हमें तीसरे बिंदु के समरूप त्रिभुज खींचना है, तो यहाँ पर उठा करके हमने इसी माप का एक चाप लगाया, ये लगाया। ठीक, आप इतनी बात समझ पाए? अब उसके बाद में आपको क्या करना है, ये वाली दूरी आपको माप लेनी है, जो आपने चाप लगाया था सबसे शुरू में, इस वाली दूरी को माप लीजिए। कितनी दूरी है ये, लगभग मेरे अकॉर्डिंग इतनी दूरी बैठ रही है। मापना इसी से है, प्रकार से ही, ये दूरी है इतनी। अब यहाँ से उठा करके आप बी पॉइंट से इस पर एक कट लगा दीजिए, छोटा सा, ये लगा यहाँ पर कट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि इस वाले B3 पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपस में टच करते हुए एक रेखा बिल्कुल सीधी खींचनी है, एक रेखा बिल्कुल सीधी खींच देनी है। ठीक, समझ रहे हैं आप मेरी बात? B3 को टच करती हुई एक रेखा आपको बिल्कुल सीधी खींचनी है। तो ये देखो, ये आ गई मेरी बिल्कुल सीधी रेखा। यानी कि मैं कह सकता हूँ B3 के समांतर इस बिंदु को नाम D दे दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो B3 और D आपस में, B3D A, B3 और C B4, ये आपस में क्या हो गई, समांतर हो गई। ठीक, अब आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको करना है कि ये वाली दूरी पर कोई भी चाप लगा दीजिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक चाप लगाया हुआ है, मैं दोबारा आपको बता देता, ये चाप लग गई यहाँ फिर से एक। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। इसी तरीके से उठा करके यहाँ से एक चाप हम कहाँ पे लगा देंगे, ये लगा दीजिए। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि हमें B3 के समांतर त्रिभुज, B3 के और B4 के समांतर एक त्रिभुज बनाना था। तो पहले B4 की बात करी, B4 पे चाप लगी थी। अब B3 से उठा करके कहाँ पहुँच गए हम, इधर पहुँच गए। ठीक, उसके बाद में हमें क्या करना, इस वाली दूरी को आपस में माप लेना है। ठीक है ना, कितनी दूरी है, लगभग लगभग इतनी दूरी है ये देखो। ठीक है, प्रकार को थोड़ा टाइट रखेंगे ताकि ये हिले ना, इतनी दूरी है। अब उसके बाद में हमें यहाँ से इस पर एक कट लगा देना है, यहाँ से इस पर हमें एक कट लगा देना है, ये लगा देखो कट। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है कि डी वाले पॉइंट को और इस कट वाले पॉइंट को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। लो देखो, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको मिला देता हूँ। अब देखो, इसको नाम देता हूँ मैं क्या, ई नाम दे देता हूँ। क्या नाम दिया मैंने इसको, ई नाम दिया। समझ गए आप मेरी बात? तो देखो, अब हमें यहाँ से एक त्रिभुज प्राप्त हुआ है, समरूप त्रिभुज। देखो कौन सा, बी डी और ई, ये कौन से के समरूप प्राप्त हुआ है हमें, ए बी और सी के। ठीक, मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी ये समरूप हैं। ठीक है, नहीं क्या है, ये समरूप हैं, किसके, समरूप हैं ए बी ई और सी के, ये आपस में क्या हैं,
समरूप हैं। ठीक, समझ गए ना इतनी बात। ये हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ से, समरूप प्राप्त हुआ। इस तरीके से हमें इसको करना था। ये आपका चित्र है। अब बात आती है कि रचना के चरण कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैं आपको रचना के चरण बताता हूँ कि हमने यहाँ पर किया क्या क्या है। तो आइए देखते हैं रचना के चरण। देखो ये है हमारे रचना के चरण। पहला चरण कहता है कि BC से शीर्ष ए की दूसरी और न्यून कोण बनाती हुई एक किरण VX खींची थी। ये देखो खींची थी नहीं खींची थी, ये खींच दी थी हमने VX। ठीक, उसके बाद में दूसरा चरण क्या कहता है, दूसरा चरण कहता है कि VX पर 4 बिंदु B1 V2 V3 V4 को इस प्रकार अंकित किए कि B1 B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4, ये आपस में क्या होनी चाहिए थी, बराबर। यानी कि हम इस वाली दूरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये दूरी आपस में क्या है, ये वाली दूरी आपस में कैसी हैं, ये दूरी आपस में बराबर है। इसमें से किसी भी दूरी को उठाए तो वो क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक, ये हमारा दूसरा चरण था। अब हमने तीसरे चरण की अगर जो हम लोग बात करें तो मैंने तीसरे चरण में बताया, अब B4 से बिंदु C को मिलाया। अब हमने B4 वाले बिंदु से, देखो यहाँ पर B4 वाले बिंदु से किसको मिला दिया था, C को मिला दिया था। ठीक, उसके बाद में हमने क्या किया, चरण नंबर आता है हमारा 4, यानी कि रेखा B4C के समांतर। देखो रेखा B4C के समांतर बिंदु B3 से होकर जाने वाली, देखो बिंदु B3 से होकर जाने वाली BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद, यानी कि BC को D पर प्रतिच्छेद करती हुई, देखो ये प्रतिच्छेद किया इसने, प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा B3 और D खींची। देखो B3 और D ये वाली रेखा क्या करी थी हमने, खींची थी। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अगला चरण कहता है कि रेखा AC के समांतर बिंदु D से होकर जाने वाली व AB को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा DE खींची। देखो कौन सी, ये वाली DE वाली रेखा खींची थी। समझ गए आप मेरी बात, ये मैंने DE रेखा खींची। इस प्रकार एक त्रिभुज EBD क्या करा हमने, प्राप्त करा। इस प्रकार हमने त्रिभुज EBD क्या करा, प्राप्त करा, जो कि समरूप है, प्राप्त किया, जो कि समरूप है, समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है ना, समझ गए। तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 1 और प्रश्नावली थी 11.1। ठीक है, इसके एग्जाम्पल नंबर हमने 1 किया। तो आप भली भांति समझ चुके होंगे कि किसी सवाल को कैसे किया जाता है। इसी तरीके से आपकी मैं प्रश्नावली बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को आगे ज़रूर बढ़ाएं।